दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। प्रोग्राम है जागो जोधपुर। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तो ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है। अब तक जहाँ वे सुबह शाम है, अब तक मेरे नाम तू। अब तक जहाँ मेरा नाम है, अब तक मेरे नाम तू। अब तक जहाँ सुबह शाम है, अब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ मेरा नाम है, अब तक मेरे नाम तू। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं। थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ मैं। बरखा बिजली बादल झूठे झूठी फूलों की सौगातें। सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्ची, अपने दिल की बातें। दस्तखत हाथों पे कर दे तू, ना कर आँखों पे पलकों के पर्दे तू। क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है। अब तक जहाँ सुबह शाम है, अब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ मेरा नाम है, अब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ सुबह शाम है, अब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे। सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे। पाएगी तू खुद को ना मुझसे जुदा, तू है मेरा हिस्सा। टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे। तुझको भी तो ये इल्हाम है, ऐलान है।
जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ चुका है लगभग और छूट मिल भी चुकी है हमें सब कुछ काम करने की, लेकिन सावधानियां थोड़ी थोड़ी बरतनी होगी। कुछ बदलाव जिंदगी में रूटीन में हमें लाने होंगे, जैसे कि अगर डोरबेल बजती है तो सावधानी से पूरा ध्यान देकर चिकडोर से देखकर ही दरवाजा खोलें या हो सके तो चेन रखिएगा। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति घर के आसपास या कॉलोनी में लगता है तो पुलिस को तत्काल सूचित करना होगा। और हां, आते जाते न तो किसी को लिफ्ट अपनी गाड़ी में दें और न अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेवे। पता होना था तुझसे प्यार हुआ, दिल से मेरे इकरार हुआ, होना था तुझसे प्यार हुआ, दिल से मेरे इकरार हुआ, आशिक हूँ बस मैं तेरा। सावधानियों का सिलसिला भी शुरू है। छोटे बच्चों को घर से अकेले बिल्कुल नहीं निकलने दें, न कहीं स्कूल अभी फिलहाल भेजने की कोई बात है ही नहीं। हाँ, इन दिनों में जरूर आपको आवश्यकता रही होगी प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, गैस रिपेयर करने वालों की या गैस सप्लायर की, जो आपके आसपास हमेशा आते हैं। अगर उनसे हटकर कोई आता है, नया आदमी आता है, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। उसको पहचान होने के बाद ही अंदर आने दें। आई कार्ड मांग लें, उसकी पहचान मांग लें या उसका पता मांग ले, उसकी एजेंसी को फोन करके पूछ ले, उसके बाद ही घर के अंदर आपको लाना है। फिर भी लगे जाने क्यों मुझको मुख्तसर बातें है तेरी गुड़ की डली सी, सुनता ही जाऊं लागे भली सी, बातें है की डली सी, सुनता ही जाऊं लागे भली सी, लागे भली सी, कैसा असर है सांवरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, ये तेरे बावरे। ये परिवर्तन की बात है, इसलिए भी जरूरी है कि फेस मास्क और उस फेस कवर की आड़ में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। हो सके तो अपने मोबाइल की डोरी भी आप एक रखें साथ में, जिसमें मोबाइल लटका रहे। छीना झपटी अक्सर हो जाती है। आपको ये बता दें कि अभी थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर खेमराज। जनरल फिजिशियन है और जीवन सामान्य हो चला है, लेकिन सामान्य जीवन में हमारे साथ क्या क्या चीजें, क्या क्या बर्ताव, कौन सा व्यवहार लागू हो चुका है और खुद को कैसे सुरक्षित हम रख सकते हैं, सारी बातें हम करने वाले डॉक्टर खेमराज जी से। जो जनरल बातें सदा जीवन में फिलहाल हमारे साथ रहेगी जब तक कि कोई प्रमाणिक दवा नहीं आ जाती कोविड-19 वाली। गैप रखना है 2 मीटर का, 6 फीट की दूरी हमेशा रखें। घर में जब भी लौट कर जाएं हाथ धोएं 20 सेकंड तक धोने, और जब भी आपको लगे कि यहां वहां छू लिया है तो हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। फेस मास्क जरूर लगाएं बाहर निकलने से पहले। बिना मास्क के इधर उधर ना जाएं। फालतू की चीजों को हाथ तो लगाना छोड़ ही दीजिए। रास्ते
आस्ते चल जरा रास्ते आस्ते चल जरा तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा में तेरे लागे नया सा काम पुराना लोभ पुराने संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना लोभ पुराने तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा गिरवानी है फायर भी लगवानी है जो तू आके बेबी हमरे साथ मां आ के कमरिया हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हेलो यस नमस्ते सर, कैसे? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल ठीक है जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रोताओं को बता दें कि फिजिशियन डॉक्टर खेमराज जी हमारे साथ हैं और लॉकडाउन यानी कि अनलॉक होने के बाद लाइफ कैसी रहेगी, क्या क्या सावधानियां रहेगी, तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बानू जी। कैसे हैं सर आप? आपने खूब काम किया है लॉकडाउन मैं के बिल्कुल दरमियान। ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं बोलूँ उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जी सर। केंद्र सरकार, विशेषकर राजस्थान सरकार, जी जोधपुर प्रशासन जी से जुड़े हुए सभी लोगों का और सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, जी जो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और सबसे ज्यादा जोधपुर की जनता को जी उन्होंने संयम रखा और नियमों का पालन किया, जिससे हम सब बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। जी, धन्यवाद के काबिल है डॉक्टर्स और पुलिस ने और प्रशासन ने जो काम किया है, हमारे सफाई कर्मचारी जो है उन्होंने, और तमाम लोग जो समझदारी और बुद्धिमानी से इस दौर को जिन्होंने निकाला है सोच समझकर।
सैल्यूट तो उन सबके नाम, खासतौर पर डॉक्टर्स जिन्होंने अपना अहम किरदार निभाया। डॉक्टर साहब, आपने भी कई तरह की इसमें घोषणाएं की थी कि मेरी फीस लगभग आधी से भी कम हो जाएगी, आधी रात को मुझे फोन कर सकते हैं, तो ये सैल्यूट एक बड़ा आपको भी जाता है। मैंने पहले फ्री में मैंने मरीजों को देखा है जी, मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया है, वीडियो कंसल्टेशन दिया है जी, और पूरे लॉकडाउन में मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है, बराबर निरंतर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। और मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक है जान सेवा करता रहूंगा अंतिम सांस तक। क्या मैं बात आपको जोधपुर की जनता को बताना चाहता हूँ जी, कि उस वक्त मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, जी, मेरे शुभचिंतक जी, और अनेक डॉक्टर्स ने मेरे को सलाह दी थी कि आप अभी प्रैक्टिस नहीं करें जी, और घर में ही रहें, जब स्थिति अच्छी होगी तभी आप हॉस्पिटल जाएं और पेशेंट को देखें। मगर मेरा सोचना उससे अलग था। मैंने कहा नहीं, इस समय सबको डॉक्टर की जरूरत है और मैं बराबर रेगुलर जाऊंगा और उनको सेवाएं दूंगा। जी, और सेवाएं आपने दी, आपने सेवाएं लगातार दी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही तो है, जब आम आदमी ये मानता कि भगवान का दूसरा अवतार डॉक्टर है, तो भगवान की जो असली भूमिका है लगभग वैसी भूमिका एक डॉक्टर निभाता है, तभी भगवान कहलाता है। ये अपन गलती करते हैं सब। आप कृपा कर हमें भगवान के दर्जे नहीं दें, भगवान के करीब भी नहीं लाएं। हम एक आम इंसान की तरह इंसान है। जी, हमारा फर्ज एक अलग किस्म का है। यहाँ तक कि जो सड़कों की सफाई कर रहा है, नगर निगम के जो लोग हैं, हम उनको भी भगवान के जैसे ही दर्जा दें। हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन 24 घंटे सड़कों पे खड़े हैं गर्मी में और वो सेवाएं दे रहे हैं, वो भी किसी भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल पैरामेडिकल स्टाफ वो भी किसी भगवान से कम नहीं है। वो अपने अपने रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, हम हमारे अपने रूप में हम योगदान दे रहे हैं। तो हम भगवान बिल्कुल ये इंसान है और इंसान के लिए काम आना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर जीवन दाता अगर कोई होता है तो उसको लगभग वैसा कहा जाता है। डॉक्टर साहब, अब आप आ जाते हैं हम उसमें कि अनलॉक हो चुका है सब कुछ, लोगों में थोड़ी सी उहापोह है, आने जाने की जल्दी है, फिर वही भीड़ मचाने के लिए तत्पर है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब सावधानी क्या होगी अब? यस, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये अनलॉक 4.1 है, अनलॉक 1 है और लॉकडाउन 4 खत्म होकर लॉकडाउन 5 हुआ है। जी, सरकार ने सबको काम पे जाने के लिए कहा है, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पे एज ए डॉक्टर मैं सबको कहना चाहूंगा कि अति आवश्यक हो तभी जाएं। जरूरी काम, जैसे आप जॉब पे जा रहे हैं जरूर जाएं, वर्क फ्रॉम होम है तो वो करें, अनावश्यक बाहर नहीं घूमें, अति आवश्यक हो तो ही बाहर जाए। अब मैं एक चीज इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जी जरूर। जब से मैं जा रहा हूँ हम ये नोट कर रहे हैं कि सड़कों पे अभी भी काफी लोग विदाउट मास्क चल रहे हैं, खड़े हैं, घूम रहे हैं। जी जी, ये बहुत जरूरी है कि मास्क जरूर पहने। गरीब तबके वाले लोग तो बिना मास्क नहीं, वो कपड़ा रखते हैं, मुंह पे कपड़ा ढक देंगे या ओढ़ने से ढक देंगे। अभी सब मजदूर काम पे जा रहे हैं, मजदूर मंडी लग रही है, वहां पे देखने में आता है कि काफी तादाद में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो एक उनके लिए मेरा संदेश है कि जगह चीनित है, आप थोड़ा दूरी बनाए रखें और मुंह पे मास्क अवश्य पहने। सोशल डिस्टेंसिंग को मैं थोड़ा सा वर्ड को मेरे हिसाब से चेंज करना चाहूंगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग मैं मानता हूँ कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ना कि सोशल डिस्टेंस। आप एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। एक चीज जो देखने में जो आ रही है, दुकानों पर हर दुकान वाले ने अपने काउंटर के आगे 1-2 गज का बैरिकेडिंग किया हुआ है, बैम्बूज लगा रखे हैं, वो अच्छा है, उन्होंने अपने आप को तो बचा रखा है। पर काउंटर पे वहां पर इतने लोग खड़े होते हैं, वो ग्राहक में सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। वहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने लोग खड़े हैं। तो दुकान वाले कृपया ये ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहक होने भी दूरी जरूरी है। जी जी। मास्क में मैं कहना चाहता हूँ कि सभी मास्क पहने
और नाक को कवर करना उतना ही जरूरी है जितना कि मुंह को ढकना है। जो नाक से एंटर होगा मुंह से बाहर निकलेंगे। अक्सर मोर देन 50-60% लोग सिर्फ मुंह ढक रहे हैं, नाक बाहर है। तो नाक को भी अवश्य ढकें। और सो कॉल्ड अभी जो ज्यादा देखने में आ रहे हैं N95 मास्क जो लगा रहे हैं, जो एक्चुअल में N95 नहीं है, उनके जैसे दिखने वाले हैं। मैं ये सभी जनताओं को कहना चाहता हूँ N95 मास्क की कतई जरूरत नहीं है। अगर वो एक्चुअल N95 भी है तो भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को भी जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को जरूरत है जो मरीज कोरोना पॉजिटिव सीरियस पेशेंट के बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में है, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें उनके एरोसोल निकल रहे हैं, ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, उन्हीं को N95 पहनना है। जी, बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि मेरा मास्क ऐसा है, आपका मास्क ऐसा है। तो क्या एक जनरल 2 कपड़े लपेट के यानी कि डबल लेयर करके भी मास्क बनाए तो काम चल सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल काम चलेगा। मास्क ऐसा रखें जिसमें नाक से लेके आपके चिन के नीचे तक आए। पूरा लोअर हाफ ऑफ द फेस पूरा कवर होना चाहिए, चिन के नीचे आना चाहिए। काफी छोटे छोटे विग के मास्क हैं जो बड़ी मुश्किल से नाक और मुंह कवर कर रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल है, उससे काम नहीं बढ़ेगा और थोड़ी देर बाद में आप उसको निकालने के लिए आतुर होंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, आंधी का मौसम आ रहा है, आंधी में मास्क उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया अब। और बारिश के समय में भी जो जुकाम जल्दी लगता है, गले का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और ज्यादा एक्सपोजर होगा बारिश से, ठंड से, तो निमोनिया भी होने का खतरा है। तो इन आंधी और बारिश में अपने आप को बचाना है और मास्क जरूर लगाना है। बाहर के सिलसिले में एक चीज और कहना चाहता हूँ, ट्रेनों में अब सफर शुरू हो गए हैं और फुल कैपेसिटी से चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं सभी यात्रियों को आदेश या मैं सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जर्नी होगी। उस समय प्रैक्टिकली पॉसिबल मेरे को नहीं लगता है कि कोई अपना मुंह और नाक ढकेगा। इसका बहुत ध्यान रखना है। आप बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन में रहेंगे, बहुत नजदीक 2 टियर में बहुत नजदीक रहेंगे, मास्क कवर करें। ओढ़ने बिछाने को नहीं लेंगे, आपको खुद को ले जाना है। मास्क नहीं है तो आप हो रहे हैं तो कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये पता है कि मास्क बहुत अनकंफर्टेबल है, इनिशियली लगाना लगातार बहुत मुश्किल है। तो सफर करते हुए जरूर ध्यान रखें। जी, और कल डीआरएम साहब से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कोशिश कीजिए कि अपने घर से ही खाना और पानी लेकर चलें तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जी, अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, मास्क को लेकर एक अवधारणा या गलतफहमी या कुछ बातें चल रही है कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है लंबी दूर। बिल्कुल सही है, गलत फहमी नहीं है, धारणा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं और उस समय मास्क लगाया या सो कॉल्ड N95 मास्क लगा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल कम हो सकता है, वो नुकसानदायक है आपके लंग, हार्ट और ब्रेन के लिए। तो विशेष करके ध्यान रखें। जैसे सवेरे कई लोग वॉकिंग करते हैं, अगर आप अकेले हैं और आपके आजू बाजू नहीं है तो आप मास्क नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। मगर आप 2 जने 3 जने वॉकिंग कर रहे हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। दूसरी बात यह है कि कई बार आप वॉकिंग करते हुए बातें कर रहे हैं, आप वॉकिंग करते हुए बातें बिल्कुल नहीं करें। जब आप बात करेंगे तो आपके मुंह से ड्रॉपलेट गिरेंगे। तो वॉकिंग करते हुए मौन रखें, वॉक करें। और कपड़ा जो है घर का बना हुआ मास्क बहुत ही अच्छा है। जी, यानी कि बीच बीच में हम सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए मास्क उतार भी सकते हैं डॉक्टर साहब, ऐसी अगर सुविधा बिल्कुल आप उतार सकते हैं। उस समय आप अकेले होने चाहिए, अकेले हो। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्क प्लेस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्क प्लेस में अगर आप अकेले हैं, आपके चेंबर में नहीं है कोई, तो आप थोड़ी देर के लिए मास्क हटा सकते हैं। जब भी कोई अंदर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, तो जरूर मास्क लगाएं। सारे प्रिकॉशन रखें। मैं पूरे लॉकडाउन में बराबर मरीज देखता आ रहा हूँ और पूरे प्रिकॉशन रखते हैं, सारे प्रिकॉशन डिस्टेंसिंग के, हैंड वॉश के और मास्क लगा के अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो यही सब अपना अपना फर्ज अदा करेंगे तो जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा इंडिया और पूरा विश्व बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, कार्यस्थल पर क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, क्या क्या रख सकते हैं? कार्यस्थल पर अब क्योंकि 100% अटेंडेंस जारी है जी। और सारे लोग वैसे ही काम करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा मुश्किल है वर्क प्लेस पे। मगर जहाँ आपकी टेबल अमाउंट है करना तो आपको एक चीज सुनिश्चित करनी है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क लगाते उसके अलावा रेगुलर हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना इतना आवश्यक नहीं है जितना सोप एंड वाटर से हाथ धोना। ये सोप एंड वाटर से हाथ धोने के पीछे क्या मकसद है ये मैं बताना चाहता हूँ। जब आप बोल रहे हैं, जब कोई बाहर से कोई आ रहा है, वो घर से निकला है तो वो घर पे मास्क नहीं लगा रहा है, अब बाहर निकला इसलिए मास्क लगा रहा है, उसके हाथों पे उसके कपड़ों पे, अब वो आया है कहीं उसने छुआ है फर्नीचर पे, टेबल पे, फाइल पे, किसी पर भी, और वो आपने छुई है, जाने अनजाने में अगर उसका इन्फेक्शन है तो आप एक ये घड़ी में अलार्म लगाए हर घंटे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, एक एक घंटे से आप सोप एंड वाटर से हाथ धोएं। क्योंकि अगर अनजाने में आपका हाथ किसी पे लगा है और वो आपके आंखों में और नाक पे और मुंह पे जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। ये ह्यूमन नेचर है, थोड़ी देर में नाक पे खुजली चलेगी, मास्क बनाए तो मास्क हटा के आप थोड़ा सा नाक खुजा लेंगे, आंखों पे तो खुजली में नाक सेंसिटिव एरिया वहाँ खुजली बहुत नॉमिनल है और मास्क पहने हुए में और ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए अगर आपका हाथ धुले में है, रेगुलरली आप हाथ धो रहे हैं तो ये आप उससे बच सकते हैं। जी। अच्छा, एक और बातें सामने आ रही कि सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करने पर ये नुकसानदेह भी हो सकता है, और वो नुकसानदेह इसलिए है कि आप एक तो सैनिटाइजर मैंने अक्सर देखा है जो भी सैनिटाइजर की यूज कर रहे हैं उनके हाथ में थोड़ा सा दिया, उन्होंने हाथ ऐसे से किया, 5 सेकंड पे मसल लिया और उन्होंने देखा सैनिटाइजेशन हो गया है। वो नहीं हुआ है। 20 सेकंड के लिए आपको हाथ को सैनिटाइज करना है, सोप एंड वाटर से धोना है। इसका एक नियम है हाथ धोने का। मैं आम जनता को बहुत सरल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। सुमन के एक फॉर्मूला याद करो, SUMANK। सुमन से एस से सीधे सीधे हाथ करना है जी। यू से उल्टे दोनों तरफ से उल्टी तरफ से हाथ को उंगलियों के बीच में से मसलना है जी। एम से मुट्ठी को एक हाथ की मुट्ठी से दूसरे हाथ की मुट्ठी को करना है जी। फिर ए का अंगूठा ऐसा आपका, फिर दूसरे हाथ के अंगूठे को आपस में साफ करना है। या तो आपने पानी से धो दिया। जी, बड़ा अच्छा फॉर्मूला आपने बताया। सुमन के SUMAN ओके, बड़ा थोड़ा सा प्रोफेशनल जरूरी है। जी जी। अच्छा, इन दिनों में इम्यूनिटी के लिए भी काफी कुछ किया जा रहा है, कुछ खाने पीने की चीजों को लेकर, कुछ योगा लेकर, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं। इम्यूनिटी का ही सबसे बड़ा रोल है जी। आप देखेंगे कि राजस्थान में रिकवरी रेट 67.26% है जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, और एक्टिव केस अभी 30.53 है और मृत्यु दर 2.2% ओनली। इसका मतलब यह है कि 87.8% आदमी ठीक हो रहे हैं। वो कैसे ठीक हो रहे हैं? अपनी उनकी खुद की इम्यूनिटी के सहारे वो ठीक हो रहे हैं। इम्यूनिटी को कैसे ठीक करना है, अपने अंदर की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, मैं उसमें 4-5 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक अच्छे 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद लेनी है। रात की नींद कोशिश हो, अच्छी नींद लिए तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा और आप बहुत खुश और एक्टिव उठेंगे। तो एक नींद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा हाइड्रेशन का, पानी पीने का, शरीर में पानी की मात्रा अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए। अभी मौसम सुधर रहा है, गर्मी कम हो रही है, बाकी नहीं तो पानी ही, केवल पानी। और पानी के लिए मैं कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ। पानी कब पीना है और कब नहीं पीना है। सवेरे उठते ही पानी पीने, नहाने से पहले पानी पीने, खाने से पहले पानी पीने और सोने से पहले पानी पीने। पानी कब नहीं पीना है? खाना खाने से तुरंत बाद नहीं पीना है, 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। अच्छा, ये नॉर्मल पानी पिए, कुंड पानी नहीं पिए, मट्टी का पानी पिए, नॉर्मल घड़े का पानी पिए। पानी के साथ मैं एक बताना चाहती हूँ, नींबू पानी जरूर पिए, विटामिन सी है। नींबू पानी डेली 365 दिन नींबू पानी पिए। दूसरा एक है दूध और हल्दी। हल्दी एक अपने नेचुरली अवेलेबल
चीज है, हर किस्म में मिलती है। हल्दी वेरी गुड एंटीबायोटिक। जी जी। हल्दी आप दूध में डाल के पिए, च्यवनप्राश दूध के साथ में लें जी। और फिट रहने के लिए आप वॉकिंग करें, वॉकिंग भी मौन रख के वॉकिंग करें, लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें और इंडोर गेम्स खेलें। ये इंडोर गेम्स हैं आप खेल सकते हैं, वो खेलें। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेडिटेशन करें। सब लोग कहते हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, करें कैसे? एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। आप अपने घर में एक कमरे में एकांत में फर्श पे या कुर्सी पे बैठ के आंखें बंद करके आप अपने सांस पर ध्यान दें। अच्छा। अंदर सांस जा रहा है, अंदर बाहर सांस ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सांस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि सांस निरंतर चलती जाती है। सांस है तो आप जीवित हैं। बाकी आप किसी भगवान का नाम या कोई मंत्र जप करेंगे तो आप थोड़ा सा धीरे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मन भटकता रहेगा। आप अपने सांस पर फोकस रखें, सांस अंदर लें उसके ऊपर ध्यान दें, सांस बाहर लें उसके ऊपर ध्यान दें, इसी प्रकार। और सांस आपको पुलिस नहीं लेना है, जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसी पर आप फोकस करें। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको कंसंट्रेट होना और एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप म्यूजिक सुने, अच्छे गाने सुने, अच्छी धुनें सुने, भक्ति गीत सुने, वो आपको प्रसन्नचित रखेंगे एंड दैट विल आल्सो ऐड टू योर मूड एंड इम्यूनिटी। बिल्कुल, संगीत के बिना अधूरा है जी। बिल्कुल सही कहा, आप तो खुद संगीत प्रेमी भी हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, दो और कंफ्यूजन थे हमें। एक तो ये कि जैसे वॉशरूम, एक ही वॉशरूम का अगर 5-7 लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी कोई खतरा बढ़ सकता है या? ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ ऑफिस में है, ऑफिस में वॉशरूम है, जहाँ टैप्स हैं जी, उस टैप्स को बनती कोशिश हाथ से नहीं छुए, कोनी से छुए, कोनी से खोलें या कोनी से बंद करें जी। ये एक वॉशरूम के एक एटिकेट्स हैं जो आप उसको कोनी के यूज करें जी। दूसरा ये था कि जैसे सपोज मेरे ऑफिस में किसी को कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तब भी क्या हम नॉर्मली यहाँ पे जो लाइफ होती है वो नहीं जी सकते ऑफिस में? बिल्कुल, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार ने कहा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, सबके अंदर मोबाइल में ये होना चाहिए। कई ही लोगों को पता नहीं ये वर्क कैसे करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा जैसे आप वर्क प्लेस पे हैं और सेफ हैं या नहीं है, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है, हर एक के मोबाइल में है। और जो भी कोविड-19 का जो RT-PCR के लिए टेस्ट के लिए जाता है उसकी आइडेंटिटी उसके मोबाइल से होती है, नाम से नहीं, मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर ICMR की साइट पे वहाँ रजिस्टर होता है। आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव वो रजिस्टर होता है मोबाइल नंबर से, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर में आरोग्य सेतु ऐप है और वो ब्लूटूथ पे कनेक्टेड है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपके पास में कोविड-19 का पॉजिटिव केस है और वो आपसे सुधारा आपको बता नहीं रहा है, तो आपके मोबाइल में बीप आएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि आपके बिल्कुल नजदीक 100 मीटर पर एक पॉजिटिव केस है, आप अलर्ट हो जाएंगे जी। ये इस तरह से ये काम करता है। जहां भी कितने 500 मीटर से 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में कौन कौन से लोग पॉजिटिव हैं, किन्होंने अभी अपडेट किया है, किन्होंने अभी टेस्ट कराया, ये सारा बहुत अच्छा ऐप है, इसको यूज करें और उससे आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करेंगे। आप जहाँ भी हैं, क्राउड में हैं, तो यू नो यू आर इन अ सेफ क्राउड जी। सर, अपने इस प्रोग्राम की लास्ट एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आम आदमी को, क्या सुझाव देना चाहते हैं इस माहौल को देखते हुए? मैं सुझाव देना चाहता हूँ, सभी लोग, हर एक व्यक्ति अपना फर्ज समझें। कोरोना बिल्कुल आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है। प्रिकॉशन, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने आप को प्रिवेंट करें इस बीमारी से, सावधानी रखें और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान रखें। विशेष करके जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, एल्डरली है, उनको विशेष करके बहुत ध्यान रखना है। अपना खुद का ध्यान रखें, घर में रहें, बाहर नहीं जाए, मास्क लगाए रखें और अपनी दवाएं बराबर लें। कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से संपर्क करें जी। चलिए डॉक्टर साहब, एक गाना हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं।